नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और चर्चित खबर पर। तेजिंदर बग्गा पर वार पलटवार जारी है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। दिल्ली में पंजाब पुलिस पर अपहरण का लगा केस, तो हरियाणा पुलिस ने बग्गा को ले जा रही गाड़ी रोकी। वहीं बीजेपी नेता भी अब मैदान में आ गए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले, बग्गा सच्चा सरदार है, डरेगा नहीं। फिलहाल अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की न्यूज बुलेटिन पर। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छात्रा की ली जान, कहां दबंग भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से परेशान महंत ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। साथ ही जानेंगे कि कहां शासन और प्रशासन की मदद से चल रहा है नशे का कारोबार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूरा मामला विधुना थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह छात्रा पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंदते हुए भागने में सफल रहा। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। और ASC न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बलिया में मठ की जमीन को हड़पने से आक्रोश। मठ के महंतों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित महंत भारी संख्या में पहुंचे डीएम दफ्तर। वहीं दबंग भूमाफियाओं द्वारा किया गया है अवैध कब्जा। महंत का कहना है कि दबंग पूरी मठिया पर कब्जा करना चाहते हैं। वहां पर हमारे मठिया के अंतर्गत सुरेश सिंह और राजेश सिंह अवैध कब्जा किए हैं और पूरी मठिया को कब्जा करने की नियत की साजिश कर रहे हैं और कर के दखल करना चाहते हैं और यह भी धमकी देते हैं कि यदि आप स्थान छोड़ करके भाग जाइए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। राजेश सिंह और सुरेश सिंह के साथ में रामोदार दास और ब्रह्मदेव दास भी शामिल हैं। इसलिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इसकी जांच करावें और जांच करा करके जो भी दोषी हो उसको सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कलयुगी पिता पर 16 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी पर बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार रेप करने का आरोप है। पीड़िता की मां का आरोप, पिछले 15 दिनों से नाबालिग बेटी के साथ आरोपी पति दुष्कर्म कर रहा है। किसान यूनियन के साथ सीओ ऑफिस पहुंची किशोरी की मां, सीओ से लगाई न्याय की गुहार। शिकायत के आधार पर मामले की बारीकी से जांच में जुटी है पुलिस। यहाँ आइए आप तहसील में सीओ ऑफिस में, क्या शिकायत लेकर आई? मैं लेके आई, मेरे पति मेरे लड़के के संग गंदे काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ तो मेरे साथ कट्टा रख देते हैं। वो कहने 15 दिनों से देख रही हूँ मैं। तो कौन सा थाना लगता है आपका? जहांगीरपुर। वहाँ भी गई थी आप? गए थे, वो कहने नहीं देने देते थे, जो कहते थे मैं मार दूंगा जान से धमकी देते थे। पुलिस ने जब पुलिस से शिकायत नहीं की एक भी बार आपने वहाँ? ना गई, करन दी नहीं उनने। अच्छा, तो आज यहाँ बच्चियों को भी लेकर आए थे? बच्ची को अपनी लेके आए थे, ले गए वो। अच्छा, तो कैसे मतलब जबरदस्ती करते हैं, नशे की हालत में करते हैं, कैसे करते हैं? नशे की हालत में करते हैं वो, नशा करवाते हैं। नशा करवाते हैं मतलब बच्ची से आपकी? हाँ। तो आप शिकायत दे दी आपने सीओ साहब को? दे दी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर पर शराब की लत से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आसपास के ग्रामीण और बुजुर्ग इसकी चपेट में हैं। खुलेआम शराब का बिक्री होती है, कोई दुकान में तो कोई गाड़ी की डिक्की में शराब रखकर बेचता है। गरीबी व बेरोजगारी का हवाला देकर कुछ युवा शराब बिक्री में लिप्त हैं, लेकिन इसका गलत असर पूरे समाज व गांव पर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए यहाँ के जागरूक और सक्रिय युवाओं ने इसे रोकने के लिए जुट गए। खासतौर से गाँव की लड़कियाँ इसके लिए आगे आईं और अवैध शराब बिक्री का विरोध कर रही हैं, परंतु सरकार और पुलिस प्रशासन सिक्कों के खनक में गंधारी की भूमिका निभाते हुए मस्त है। इस संबंध में बेचने वाले से बात करने पर बताया कि आबकारी विभाग की छत्र छाया में प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से कोई दीपक साहू द्वारा इससे गांव में ही नहीं प्राय प्रत्येक गांव में शराब सप्लाई की जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह अवैध बिक्री के लिए सरकारी नुमाइंदे ही जिम्मेदार होंगे। जगन्नाथपुर में एक ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ है जहाँ पे मतलब अवैध शराब की बिक्री बड़े ही धड़ल्ले से चल रही है और वहाँ माफिया सुबह से ही हरकत में रहते हैं और सुबह से ही कई खेप शराब की बोरियाँ ले जाते हैं और शाम तक के कई बोतलें शराब वहाँ खपा लेते हैं ऊंचे दामों में। 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये तक के ऊंचे दामों में खपा लेते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा माहौल गंदा हो चुका है कि वहाँ महिलाओं का भी निकलना दोभर हो चुका है
और वहाँ जिस बच्चों के हाथ में आज तालीम की किताबें होनी चाहिए, उसके हाथ में शराब की बोतलें नज़र आती हैं। प्रशासन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा कड़ाई बरते, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो जगन्नाथपुर का मिटता हुआ अस्तित्व है उसे बचाने में हमारा हर संभव मदद। हम लोग जगन्नाथपुर से आए हैं। हमारे गांव में दारू की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको हमें बंद कराना है। हम शाम को घर से नहीं निकल पाते हैं, तो सिर्फ यही अनुरोध है कि हमारे गांव में जो अवैध दारू बेचाता है उसको प्लीज़ कृपया बंद करा दें। कार्रवाई होती है हर 2 दिन 4 दिन में, हमारे गांव में कोई ना कोई पकड़ाता है। पुलिस भी पकड़ रही है, लेकिन 2 दिन बाद उनको छुड़वा देते हैं। अगर पकड़ाने वाले 1 है तो उसमें छुड़वाने वाले 10 लोग हैं। पैसा ले लेके सब छोड़ देते। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। राजस्थान के बयाना में उपखंड के गांव बीरमपुरा में मिठाई की दुकान में रात को अचानक आग लग जाने से सामान जलकर राख हो गया। फौजदार मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है बीरमपुरा पे। मेरा पूरा सामान जल गया है, सब चीनी के कट्टे, मैदा कट्टा, मसाले गोसाले सब जल गए। और मैं 5 बजे आया तो सब देखा तो जलंग हो रही थी पूरी दुकान के अंदर, सब खत्म हो गया पूरा सामान। चीज़ जल रही है? मैदा कट्टा, चीनी कट्टा, मसाले गोसाले सब खत्म हो गए। मेरे पैसे रह गए थे उसमें 50-60 हज़ार रुपये, वो भी चल गए मेरे। कोल्ड ड्रिंक सब पजर गया, सब पूरा मेरा। कुल नुकसान कितने को है? नुकसान 1.5-2 लाख रुपए का हो गया। 50-60 हज़ार तो नकदी रखी थी मेरी, सब खत्म हो गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।